नमस्कार। इस न्यूज बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जशपुर जिले के छात्रावास में हुई घटना पर कड़ा रुख अपनाया है। सीएम ने सभी जिलों के कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को अपने जिले के अंतर्गत समस्त छात्रावासों का समय समय पर आकस्मिक निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। निरीक्षण के दौरान निरीक्षणकर्ता अधिकारी छात्रावास में रहने वाले बच्चों से बातचीत कर छात्रावास में संचालित गतिविधियों से संबंधित फीडबैक लेकर प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। राजधानी रायपुर में इस बंद का कोई खास असर नहीं हुआ है। रायपुर में लगभग सभी दुकानें खुली हुई हैं। शहर के व्यापारियों ने बताया कि उन्हें इसकी जानकारी तो थी, किंतु अन्य दुकानों को खुला देख सभी ने अपनी अपनी दुकानें खोल ली हैं। हालांकि प्रदेश के छोटे शहरों में बंद का असर जरूर दिख रहा है। रायपुर से लगे आरंग में सुबह से ही सभी दुकानें बंद हैं। बता दें कि कल राजिम में किसानों की महापंचायत भी बुलाई गई है, जहां किसानों के केंद्रीय नेता शिरकत करेंगे। किसानों के इस आंदोलन को प्रदेश कांग्रेस ने भी अपना समर्थन दिया है। अब देखो सर, हम लोग क्या है, अब रोज कमाने खाने वाले हैं। अब रोज कमाएंगे तो खाएंगे सर, नित कहाँ से कमाएंगे बताइए। इतने 2-3 आदमी लेबर काम करते हमारे यहाँ, सबको कमाना खाना, सबको रोज का मार खाता है। और अभी मैं भी लेट दुकान मैं भी लेट खोला हूँ। मैं 11 मैं भी दुकान खोला हूँ। अभी सर हम लोग पास तो कोई नहीं आया, मैं कुछ मैसेज हम लोग पास नहीं आया था, इसलिए सर हम लोग खोले हैं। तो वही तो मैं तो वो अभी आया हूँ, तो सब दुकान खुला हुआ था तो मैं भी खोला हूँ। हाँ, तो अब कोई तो बंद नहीं किया था, तो मैं क्या बंद करके मैं तो मैं फ़ोन करके पूछा दुकान खुला है क्या, तो बोला कि दुकान तो सब खुला हुआ है। तो वो बोले आ जाओ, बोले तो मैं भी आया हूँ, मैं खोला हूँ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीती शाम राजधानी रायपुर के रामाभाटा स्थित श्री सुदर्शनम संस्थानम में गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के दर्शन कर उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। मुख्यमंत्री ने उनके उपदेश का श्रवण भी किया। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती श्री सुदर्शन संस्थानम में आयोजित 2 दिवसीय प्रांतीय संगोष्ठी एवं सत्संग समारोह में शामिल होने के लिए रायपुर आए हैं। मुख्यमंत्री बघेल ने चर्चा के दौरान शंकराचार्य को छत्तीसगढ़ में गौवंश संरक्षण एवं संवर्धन के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी कर गौठानों में महिला स्व सहायता समूहों द्वारा गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाया जा रहा है, जिसका किसान भी स्वप्रेरणा से खेतों में उपयोग कर रहे हैं। इससे छत्तीसगढ़ जैविक खेती की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने उन्हें बताया कि अब राज्य सरकार की योजना गोबर से बिजली बनाने की है। शंकराचार्य ने इन कार्यों की सराहना की। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे भी उपस्थित रहे। गरियाबंद जिले के अमलीपदर और धुरवागुड़ी रोड में नक्सलियों ने रास्ता ब्लॉक कर आईडी प्लांट कर फिर एक बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इस मार्ग पर नक्सलियों द्वारा कुछ पर्चे फेंके गए थे, जिसके बाद ग्रामीणों द्वारा उत्सुकतावश पर्चा उठाया गया। पर्चा उठाने के ठीक 10 सेकंड बाद आईडी ब्लास्ट हुआ। हालांकि इस प्रेशर कुकर आईडी ब्लास्ट में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस ब्लास्ट का शोर इतना जोरदार था कि अमलीपदर थाने तक आवाज को साफ सुना गया। छत्तीसगढ़ में कोरोना काल के दौरान मंगाए गए एंटीजन टेस्ट किट को लेकर बीजेपी ने बड़ा आरोप राज्य की कांग्रेस सरकार पर लगाया है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने एंटीजन टेस्ट किट की खरीदी में भ्रष्टाचार होने की बात कही है। वहीं कांग्रेस के नेता कौशिक के इस आरोप को झूठा और निराधार बता रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने एंटीजन टेस्ट किट की खरीदी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि
रैपिड एंटीजन टेस्ट किट की खरीदी में करीब 20 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया गया है। उन्होंने बताया कि विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सवाल पूछा था, जिसका जवाब अब सामने आया है। उन्होंने बताया कि 20 जून 2020 में पहली बार टेस्ट किट की खरीदी की गई थी। उस समय प्रति टेस्ट किट की दर 504 रुपए थी। इसके बाद 27 फरवरी से 13 अप्रैल 2021 तक इसकी खरीदी 36 रुपए प्रति किट की दर से की गई। लेकिन 19 अप्रैल 2021 को 10 लाख टेस्ट किट की खरीदी 89 रुपए प्रति नग के हिसाब से की गई। मई 2021 को 12 लाख टेस्ट किट के लिए 78 रुपए की दर से और 5 जुलाई 2021 को 11 लाख टेस्ट किट की खरीदी आदेश में प्रति नग 63 रुपए का भुगतान किया गया। इस तरह अलग अलग दरों में खरीदी किए जाने को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं और मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की है। एंटीजन टेस्ट किट की खरीदी में नेता प्रतिपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों को कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने निराधार और झूठा बताया है। उन्होंने कहा है कि कौशिक इस आपदा काल में भी राजनीति कर रहे हैं। जो भी खरीदी की गई है वह नियमों के तहत ही हुई है और छत्तीसगढ़ के नियमों का कई राज्यों ने अनुसरण भी किया है। कोविड काल में राज्य सरकार के द्वारा जो रैपिड एंटीजन किट की खरीदी की गई है, इसमें करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। 22/6/2020 को जो पहला किट आया 504 रुपए नग के हिसाब से, उसके बाद उसमें थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हुआ। फिर 27/2/2021 को 36 रुपये, उसी किट को 36 रुपये में नग के हिसाब से 5 करोड़ की खरीदी की गई और उसके बाद में 89 रुपये में 19/4/2021 को उसी किट को 89 रुपये में 25 करोड़ की खरीदी की गई। आप देखिए 36 रुपये में उस किट की खरीदी हुई है और उसके बाद में 19/4/2021 को 89 रुपये के हिसाब से किट की खरीदी की गई है। 25 करोड़ की खरीदी, लगभग 20 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। किट एक है। जब दूसरे प्रदेशों की भी बात आई तब उस रेट को फिर 78 किया गया और उसके बाद में उसको 63 किया गया। इस प्रकार से किट के खरीदी में करोड़ों रुपए का इस सरकार के द्वारा और उनके अधिकारियों के द्वारा प्रदेश के राजस्व को चूना लगाने का काम किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने तो एक बार खरीदी आदेश होने के बाद भी दर कम होने की जानकारी मिलने पर खरीदी आदेश निरस्त किया और कम दरों पर खरीदी की। छत्तीसगढ़ सरकार के आदेश का अनेक राज्य सरकारों ने अनुसरण किया और करोड़ों की बचत छत्तीसगढ़ के साथ साथ अन्य राज्यों को भी हुई। कोरोना की पहली लहर आई और चली गई, लॉकडाउन हुआ फिर अनलॉक हुआ, दूसरी लहर आई और चली गई, लॉकडाउन हुआ फिर अनलॉक हुआ। ऐसे समय पहली लहर के समय के आरोप को उछालकर धर्मलाल कौशिक सिर्फ और सिर्फ सस्ती राजनीति, स्तरहीन राजनीति कर रहे हैं। धर्मलाल कौशिक इतने दिन क्यों चुप रहे? उनके कोई तथ्य, कोई दस्तावेज उन्होंने सार्वजनिक नहीं किए हैं। उनके आरोप पूरी तरीके से असत्य हैं, निराधार हैं, कोई सत्यता नहीं है उनके आरोपों में। बीते दिनों छत्तीसगढ़ के जशपुर स्थित दिव्यांग बालिका छात्रावास में युवतियों से छेड़खानी और दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया था। वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी कोई और नहीं बल्कि वहीं के एक कर्मचारी थे, जिन पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद अब इस घटना को लेकर महिला आयोग ने भी स्वतः संज्ञान लिया है। जानकारी देते हुए छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष किरणमयी नायक ने बताया कि घटना बहुत ही दुखद है, जिस वजह से इस घटना का महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। उन्होंने बताया कि मामले में पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है और आगे सुनवाई में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्वतः संज्ञान में लिया है इस मामले को, क्योंकि मामला बहुत ही सेंसिटिव है और गंभीर है और इसलिए इस मामले में हमको
तुरंत एक्शन लेना ज़रूरी होता है। जैसे ही किसी मीडिया का समाचार हमें मिलता है या कहीं से जानकारी मिलती है तो हम कोशिश करते हैं कि तत्काल इस पर एक्शन लिया जाए। तो शनिवार को जैसे ही संज्ञान में आया था, इसे स्वतः संज्ञान में ले लिया था। संडे होने के कारण हमारी प्रोसीडिंग तत्काल आगे नहीं बढ़ पाई है, पर अभी कलेक्टर से मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि 2 अभियुक्तों को हिरासत में जेल भेज दिया गया है, एक को शो कॉज नोटिस दिया गया है और बच्चियों की जो जिम्मेदारी है वो केयर टेकर के ज़िम्मे में है और जो टीचर जो उनके साइन लैंग्वेज समझते हैं वो उनके साथ हॉस्टल में रह रहे हैं और पूरी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। पर इस पूरे मामले में आगे भी मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ेगी और वो महिला आयोग के द्वारा किया जाएगा। श्री सुदर्शन संस्थानम में आयोजित 2 दिवसीय प्रांतीय संगोष्ठी में शामिल होने आए स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश और देश में बढ़ रहे धर्मांतरण पर राजनीतिक दलों की कितनी सहभागिता है, इसका आकलन आवश्यक है। समस्या का कारण धर्मांतरण है तो समस्या का समाधान क्यों नहीं। धर्मांतरण मानवाधिकार की सीमा में जघन्य अपराध है। शासन की दिशाहीनता धर्मांतरण का कारण है। धर्मांतरण तो मानवाधिकार की सीमा में जघन्य अपराध है। धर्मांतरण नहीं है, धर्मच्युति। सनातन धर्म का नाम ही धर्म है। सूत्र संहिता के अनुसार अन्य तो धर्माभास है। धर्म तो एकमात्र सनातन धर्म ही है। सूत्र संहिता में लिखा है कि अन्य धर्माभास होते हैं। ये प्रश्न है कि दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक तीनों धरातल पर विचार करें तो सनातन सिद्धांत, सनातन धर्म के सामने कोई टिक नहीं सकता। आज के समय में हर व्यक्ति किसी न किसी परेशानी से घिरा हुआ है। पैसे और चकाचौंध के बीच ऐसा लगता है मानो खुशी तो कहीं गुम हो गई है। बावजूद इसके हर व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ समय ऐसा जरूर निकालना चाहिए जिससे वो कहीं पर्यटन करे और खुशियों को फिर से गले लगा सके। इसके लिए विश्व पर्यटन दिवस सबसे अच्छा मौका है। इसी पर पेश है हमारी सहयोगी पद्मा कुलदीप की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं पद्मा कुलदीप। दोस्तों, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहां, जिंदगी गर रही तो ये जवानी फिर कहां। दोस्तों, घूमना भला किसे अच्छा नहीं लगता। घूमने से हम एक नई ऊर्जा से भर जाते हैं। हमारे अंदर एक आत्मविश्वास जागृत होता है। खुश रहना क्या है ये तो घूमने से ही पता चलता है। यात्रा के दौरान हमें पता चलता है कि हम बहुत ज्यादा खुश हैं। तनाव तो जैसे छूमंतर हो जाता है। दर्शकों, आप सोच रहे होंगे कि मैं आज ये घूमने फिरने की बातें क्यों कर रही हूँ। दरअसल दर्शकों, आज हम बना रहे हैं वर्ल्ड टूरिज्म डे यानी विश्व पर्यटन दिवस, जिसे हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है। ये तो आप जानते हैं कि टूरिज्म के माध्यम से हर शहर और देश के लोगों को रोजगार मिलता है। इसके साथ ही पर्यटन के प्रति लोगों में जागरूकता लाने और साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये मनाया जाता है। जिस भी देश का पर्यटन अच्छा होता है, वहाँ उस देश की आर्थिक स्थिति खुद ही बेहतर हो जाती है। पर्यटन दिवस का उद्देश्य देश विदेश के सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करना भी होता है। दरअसल दोस्तों, दुनिया भर में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें घूमने का बहुत शौक होता है। बहुत शौकीन होते हैं वे घूमने के, और कई बार घूमने के शौकीन होने के कारण उन्हें सिर्फ घूमना ही अच्छा लगता है। हर साल पर्यटन दिवस की अपनी एक अलग और खास थीम होती है। इस बार कोरोना की वजह से भले ही लोगों तक ये ना पहुंच सके, लेकिन हम आपको बता दें कि इस बार की थीम पर्यटन और ग्रामीण विकास से जुड़ा हुआ है, ताकि ग्रामीण इलाकों के युवाओं और वहां के लोगों को रोजगार मिल सके। पर्यटन रोजगार का अवसर प्रदान करने में बहुत सफल रहा है। तो दोस्तों, आप भी क्यों ना घूमने का प्लान बनाएं अपनी बिजी शेड्यूल से समय निकालकर। और छत्तीसगढ़ में भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप देख सकते हैं
और प्रकृति की अनुपम कृति से रूबरू हो सकते हैं। क्योंकि मेरा तो समय हो गया है, मेरी गाड़ी का समय हो गया है, मुझे भी घूमने जाना है। तो तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। छत्तीसगढ़ कटोरा धान का, कला के संधान का, संस्कृति धर्म की शान का, साहित्य के मान का, प्रगति के अभिमान का छत्तीसगढ़। देखिए खबरें वीआईपी न्यूज पर। बस्तर यानी घने जंगल, बस्तर यानी हरितिमा, बस्तर वनवासी, बस्तर जो कभी था अबूझ, अब शासन की सूझबूझ से बढ़ रहा है प्रगति पथ पर। बस्तर प्रगति के कई स्तर, देखिए बस्तर की हर खबर अब वीआईपी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। नेताओं को राजनीति की परिभाषा मालूम है क्या? अगर राजनीति की परिभाषा नहीं पता है तो राजनीति कैसी, राजनेता कैसे? ये बात रायपुर दौरे पर आए स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज ने राजधानी में पत्रकारों द्वारा राजनीति को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कही। उन्होंने कहा कि सुसंस्कृत, सुरक्षित, सुशिक्षित, संपन्न, सेवा से परे राजनीति की परिभाषा क्या हो सकती है? राजधर्म, दंडनीति और अर्थनीति राजनीति के पर्याय हैं। राजनेताओं को राजनीति की परिभाषा मालूम ही नहीं, राजनीति के नाम पर उन्माद तंत्र है। पहले तो इन नेताओं को राजनीति की परिभाषा मालूम है क्या? अगर राजनीति की परिभाषा नहीं मालूम है तो राजनीति कैसे, राजनेता कैसे? ये जितने राजनेता हैं और वह सब जितने दल के हैं, अगर मेरी बात न सुनी हो उन्होंने तो राजनीति की परिभाषा ये बता दें पहले। ये भी है एक कांग्रेसी विवेक भट्टाचार्य नहीं डालते ही। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सभ्यताप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना, इससे बढ़िया राजनीति की परिभाषा क्या हो सकती है? बलरामपुर जिले के 2 गांवों में निवासरत पंडो जनजाति के लोगों के बीच वन भूमि को लेकर विवाद की स्थिति निर्मित हो गई है। दरअसल बलरामपुर जिले के वन परिक्षेत्र वाड्रफ नगर के अंतर्गत ग्राम पंचायत वीरेंद्र नगर के जंगल से लगा हुआ गांव बैकोठपुर है, जहां के ग्रामीणों ने वीरेंद्र नगर वन भूमि पर अतिक्रमण कर लिया था, जिसकी शिकायत वीरेंद्र नगर के ग्रामीण वन विभाग को लगातार कर रहे थे। वहीं वन विभाग की संगठित टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची और लोगों के झोपड़ी नुमा बनाए गए घरों को खाली कराया। बैकोठपुर के ग्रामीणों का आरोप है कि वो 20 सालों से वहां रह रहे हैं। उन्हें उस वन भूमि से बेदखल कर वन विभाग द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। इस पूरे मामले पर वन विभाग ने कहा है कि ग्रामीण जनों के साथ जनप्रतिनिधि भी वहां मौजूद थे, उनके साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया गया है। साहब से हम लोग बोले जी भाई साहब इसको अनुमति दिया जाए, माने 2-4 दिन के लिए मोहलत है, इसको छोड़ा जाए। तो उसको छोड़ दिए। तब फिर उसमें जो वहाँ का एक ठे नेता है राम जन्म यादव, उसने रात में घर का तो सब पंडोन के अथी उलार के और जो घर नहीं गिराया गया है उसको भी गिरवा दिए। गिरवा के तो उसमें कह रहे हैं जे यहाँ फारिश वाला आए और मार पीटे किए, गांव वाला आए तो मारपीट किए हैं, वैसा बात कुछ नहीं हुआ है। वो आ करके और सभी को घर से निकालने लगे, खींचने लगे और घर दूरा को उदारने लगे और किसी को हुरेट रहे हैं तो किसी को मार रहे हैं
इसी के वजह से हम लोग आज यहाँ सबको इकट्ठा होकर के पहुँचे हैं कि आखिर में हमारे ऐसे पंडो जनजाति के बीच में इस टाइप से किया जा रहा है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है। और हम ये चाहते हैं कि हमारे पंडो जनजाति जितने लोग हैं, यदि हम लोगों के बीच में ऐसा व्यवहार किया जा रहा है तो और जगह इस प्रकार की ज़मीनें हैं उस पर भी हम यही मांग करते हैं कि सबका कब्जा हटाया जाए और घर भी तोड़ा जाए। हम यही सबको निवेदन करते हैं। हम लोग तो यही कहेंगे, हम लोग गए थे, सब ग्रामीणों के साथ में थे, सरपंच भी थे, बीडीसी भी थे और यहाँ के मुखिया भी थे। सबके साथ हम लोग गए, सबको समझाए। हमने किसी प्रकार के, हमारे वन विभाग के कर्मचारी किसी को द्वेष भाव से नहीं गाली गलौज किया है, न मारपीट किए हैं। उनको समझाइश दिया गया है। रात को ऐसा पता चला कि किसी के द्वारा, वो कोई यादव परिवार के हैं शायद, राम जन्म यादव, उनके द्वारा पंडो जनजातियों के मतलब आदिवासी भाइयों को बहला फुसला के अपना झोपड़ी घर को गिरवाया गया रात को, और फंसाने के कर्मचारियों को प्रयास किया गया कि गाली गलौज दे रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। बेमेतरा शहर के टाउन हॉल में कोरोना वॉरियर्स के सम्मान को लेकर कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे, बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा ने कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम एक निजी अस्पताल और अग्रणी अखबार की टीम द्वारा आयोजित था, लेकिन सम्मान के लिए बुलाए गए शिक्षकों का यहां अपमान हुआ। सुबह 11 बजे से कार्यक्रम में पहुंचे इन शिक्षकों का सम्मान शाम 4 बजे तक नहीं हो पाया। नतीजतन जिले के ग्रामीण इलाकों से आए शिक्षक अपमानित महसूस करने लगे और अनेक शिक्षक कार्यक्रम छोड़कर अपने अपने घर चले गए। वहीं कार्यक्रम छोड़कर जाने की वजह कुछ शिक्षकों ने वीआईपी न्यूज़ को बताई। हमारे शिक्षक समाज, पूरा शिक्षक संगठन को एक लिस्ट जारी किया गया और सफाई कर्मचारी, जो जितने भी विभाग के कर्मचारी हैं, उनको बाकायदा नाम, संस्था, मोबाइल नंबर सहित आदेश प्रसारित किया गया, बुलाया गया। आज हमारे पूरे वर्ग यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन कार्यक्रम ही खत्म हो गया। माननीय विधायक जी और माननीय संसदीय सचिव जी चले गए, लेकिन आज 11 बजे से हमारे जो शिक्षक साथी हैं, अन्य विभाग के जो कर्मचारी हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं, जिनका सम्मान का कोई नाम नहीं लिया गया। ये बहुत ही निंदनीय है। गरियाबंद जिले में बीते दिनों हुई चाकूबाजी की घटना के बाद घटना को अंजाम देने वाला आरोपी अब तक फरार है। फरार आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग को लेकर देवांगन समाज के प्रतिनिधियों ने थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही प्रतिनिधियों का कहना है कि यदि पुलिस हमलावर आरोपी को जल्द गिरफ्तार नहीं करेगी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज युवा देवांगन समाज गरियाबंद एवं जिला देवांगन समाज गरियाबंद द्वारा पुलिस कोतवाली को ज्ञापन सौंपने आए थे कि नीरज सोन कुमार द्वारा हमारे देवांगन परिवार के एक लड़के को के ऊपर प्राण घातक हमला हुआ है और जल्द से जल्द कार्रवाई हो, उनकी गिरफ्तारी हो। कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ठोस कार्रवाई हो, ऐसा मांग करने की है। और अन्यथा अगर 24 घंटे के अंदर अगर गिरफ्तारी अगर नहीं होती है तो जिला देवांगन समाज सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए बाध्य होगी। ऐसा हमने आज निवेदन के माध्यम से स्थानीय पुलिस प्रशासन को ज्ञापन किया है। घटना 22 तारीख को है, एक चाकूबाजी की घटना हुई हाई स्कूल के पास, जिसमें देवांगन समाज ने उन आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने के संबंध में आवेदन दिया है और जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा लगातार उस पर दिशा निर्देश दिया गया है और आज टीम रायपुर भेजी गई है क्योंकि बिना घटना से वो फरार है। देर रात राजधानी में नशे की हालत में घूमने वालों के खिलाफ रायपुर पुलिस ने वीआईपी रोड, तेलीबांधा थाना के सामने और राजू ढाबा के पास बैरिकेड लगाकर विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान ब्रेथ एनालाइजर की सहायता से चेक करने पर 30 से अधिक वाहन चालक शराब के नशे में पाए गए। यातायात पुलिस ने ऐसे चालकों पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। वहीं इन चालकों का प्रकरण कोर्ट में भी भेजा जाएगा। रायपुर एसपी प्रशांत अग्रवाल ने राजधानी रायपुर के आधा दर्जन से अधिक थानों का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान एडिशनल एसपी और सीएसपी भी उनके साथ मौजूद थे। पुलिस अधीक्षक ने जिन थानों का निरीक्षण किया उनमें डीडी नगर, आमानाका, कबीर नगर, न्यू राजेंद्र नगर, खमारडी,
देवेंद्र नगर विधानसभा और पंडरी शामिल हैं। भ्रमण के दौरान एसपी प्रशांत अग्रवाल ने सभी संबंधित थाना प्रभारियों से क्षेत्र में घटित होने वाले अपराधों की प्रवृत्ति और कारण की जानकारी ली। इसके अलावा उन्होंने थानों के कार्यकलापों की समीक्षा कर स्टाफ से चर्चा करते हुए जुआ, सट्टा और नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही थाने में आने वाले आवेदकों और पीड़ितों के साथ बेहतर व्यवहार करने के भी निर्देश दिए। वीआईपी न्यूज में हमारी सहयोगी रानी के साथ देखिए छत्तीसगढ़ी सिनेमा से जुड़ी खास पेशकश। नमस्कार, मैं हूँ रानी साहू और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज़। आज हमारे साथ है छत्तीसगढ़ के उभरते सितारे आमिर रजा, जो कि सिंगर और एक्टर हैं, और साथ ही है पाखी, जिन्होंने मेरा मन म्यूजिक वीडियो जो रिसेंटली रिलीज हुई है, जिससे इन्होंने डेब्यू किया है एज एन क्रिएटिव डायरेक्टर। तो चलिए इनका स्वागत करते हैं। आमिर, पाखी, पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले पाखी, मैं आपसे शुरू करती हूँ। मेरा मन म्यूजिक वीडियो से आपकी जर्नी की शुरुआत तो हुई है, लेकिन इस इंडस्ट्री में आने की पहल कहाँ से और कैसे हुई? मेरी जर्नी एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर या कहना चाहिए एज अ फिल्म मेकर स्टार्ट हुई है लॉन्ग बैक, जब मैं कॉलेज में थी। मुझे ड्रामा में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो तब खैर इतने कॉन्क्रीट नहीं थे कि इसी को लेके आगे चलना है, बट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई एंड आज इसी फील्ड पर हैं। तो मेरा जर्नी आज से 10 साल पहले स्टार्ट हुआ था और मैंने सीखना स्टार्ट किया। उसके बाद फिर धीरे धीरे चीज़ें हुई और फिर मैंने अपनी टीम से मिला, कॉइन मीडिया अपनी जो टीम है उनसे मिला और कुछ गाने जो है। इसके बाद मैं आप दोनों से जानना चाहूँगी कि नॉर्मली इंडियन फैमिलीज़ में पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनका बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लेकिन जब आपने डिसाइड किया कि आपको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में करियर बनाना है, तो कैसा रिएक्शन रहा फैमिली का? जब मैं एक्चुअली ड्रामा करती थी तो मेरे फैमिली में थोड़ा सा है कि कन्वेंशनल फील्ड्स में ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि पढ़ने में अच्छी रही हूँ, तो घर वालों की एक्सपेक्टेशन थी कि नहीं यार कुछ कन्वेंशनल काम ही करो, ये सब में उतना ज़्यादा स्कोप नहीं है। बट होता है ना, जिस चीज़ के लिए आप पैशनेट होते हो, आप कहीं ना कहीं वापस खिंचा जाते हो उस चीज़ से। जैसा कि हम बहुत टाइम से छत्तीसगढ़ में सिनेमा का एक स्टीरियोटाइप देखते आ रहे हैं, पर अभी कुछ समय से छत्तीसगढ़ सिनेमा में एक बदलाव भी हम देख पा रहे हैं। तो आगे आप किस तरह के प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हैं? पहले तो कॉइन मीडिया जो स्टेरियोटाइप की आप बात कर रही हैं बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, और ये हमारी कोशिश है कि हम उस स्टेरियोटाइप को तोड़ें, क्योंकि जो रियलिटी है हमारी उसको देखना ज़्यादा ज़रूरी है बनस्बत उसके कि हम क्या कर सकते हैं। वो अलग अलग तरीके हैं उस चीज़ को दिखाने के, बट जहाँ पे क्रिएटिव फील्ड में आपके पास ये एक लिबर्टी होती है कि आप बहुत कुछ नया बना के दिखा सकते हो जो दुनिया लोग इमेजिन नहीं कर सकते। आप गानों के थ्रू, आप एक्ट के थ्रू वो सारी चीज़ें कर सकते हो। बातों बातों में मैं तेरा हो गया। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपकी पूरी टीम को, एंड विश यू ऑल द बेस्ट टू यू बोथ हमारे वीआईपी न्यूज़ की ओर से। थैंक यू, ग्रेट 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 थैंक यू टू वीआईपी न्यूज़ जिन्होंने हमें बुलाया ताकि हम अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर पाए। इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज़।